नमस्कार, मैं अमिता और अमिता रेडियंट रूटीन पर आपका स्वागत है। अब आजकल कुछ भी खा लो तो बहुत पेट में अपच सी हो जाती है और एसिडिटी भी बनने लगती है। तो उसी के लिए हमने सोचा है कि एसिडिटी ना बने या अगर कुछ ज्यादा पे खा लिया अपच होने लगती है तो उसके लिए हमने एक चूरन बनाने के लिए सोचा है। तो चूरन बनाने के लिए हमने 100 ग्राम मेथी दाने लिए हैं, 100 ग्राम अजवाइन लिया है, 100 ग्राम ये हमने छोटी हरड़ लिया है और ये हींग लिया है, 100 ग्राम हमने नमक भी लिया है। ये रेशियो इसका पूरा बराबर बराबर मात्रा का ही होता है। पहले हम मेथी, अजवाइन और हर्रे को इसको बहुत लोग हरड़ भी बोलते हैं, हर्रे को इसको भून लेंगे। भूनने के बाद में फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको भूनते हैं। हमने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है, गैस हमने ऑन कर दिया है। पहले हम इसमें मेथी डालते हैं। मेथी को ऐसे हल्का हल्का ही इन सबों को रोस्ट करना है, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा ही भूनना है। और अजवाइन ज्यादा इसमें कुछ नहीं लगता, बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है। अजवाइन और मेथी पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसको हम पहले भून ले रहे हैं। जब ये भून जाएगी तो हर्रे को हल्का ही डाल करके इसको भूनेंगे। देखिए ऐसे ये भून रहा है। देखिए ये ऐसे भून गया है। इसको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा हल्का ही भूनना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं बर्तन में। गैस बंद करते हैं और इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए हमने इसको बर्तन में निकाल लिया है। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा, तब तक हम इस हर्रे को भी हल्का सा इसको भी रोस्ट कर लेते हैं, इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। इसको भी ऐसे चला चला करके। ये छोटी हर्रे है, इसको हमने थोड़ा सा कूट लिया है। इसको बड़ी बड़ी होती है, थोड़ी इतनी लंबी लंबी सी होती है, तो हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, तो इसको पीसने में आसानी रहती है। ये सारी चीजें आपको किराने की दुकान पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इन सब सामानों को खरीदने में। हर जगह ही किराने की दुकान पर आपको ये सामान मिल जाएगा। देखिए ये हर्रे भी हो गया है, हल्का सा भुन गया, हल्का सा हमने इसको हल्का सा ही रोस्ट करना था, तो हमने हल्का सा कर लिया है, हल्का सा भून लिया है इसको। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको भी हम निकाल देते हैं बर्तन में। देखिए हमने ये भून करके रख लिया है। मेथी और अजवाइन ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होगा तभी इसको हम पीसेंगे। और हमने ये छोटी हर्रे, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। देखिए ऐसे कूट लिया था, कूट करके इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। और इसको जो है ये भी ठंडा हो जाए तब डालेंगे। इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिएगा, नहीं तो मिक्सी चलने में दिक्कत होती है। तो जब आप छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे तो मिक्सी बहुत आराम से चल जाती है। और हींग हमने ये 1 शीशी ली है, लेकिन ये 1 शीशी नहीं पड़ेगी, आधा चम्मच इसमें हींग हम डालेंगे। हमने ये काला नमक लिया है, काला नमक भी जो है ये 100 ग्राम है, लेकिन ये 100 ग्राम पूरा नहीं डालेंगे, हम इसमें हिसाब से डालेंगे। अगर आप नमक कम खाते हो और नमक कम लेना चाहें तो आप कम भी ले सकते हैं, या अगर आप नमक बिल्कुल भी ना खाना चाहें किसी भी कारण से तो आप नमक ना भी डालिए, तो भी आपका चूरन अच्छा ही बन जाएगा, बहुत अच्छा ही बन जाएगा और बहुत फायदा भी करेगा। काला नमक वैसे भी पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और अजवाइन, मेथी, छोटी हर्रे, हींग, काला नमक, ये सब चीजें पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर खाना अपच हो रहा है, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, आप इसको गुनगुने पानी से चूरन को लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। हम इस छोटी हर्रे को डाल रहे हैं ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए। ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको डालते हैं। देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कर लिया था।
देखिए ये बहुत कुछ तो पाउडर फॉर्म में हो गया और कुछ अभी होने पर ये हो जाएगा। ये छोटी हरे को हमने पीस लिया है। देखिए इसको हमने कूट लिया था बहुत अच्छी तरह से, तो देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में हो गया। ज्यादा इसको करना नहीं पड़ा, बहुत आराम से हो गया है। तो आप भी इसको पहले किसी चीज से कूट लीजिएगा, फिर उसके बाद में जैसे अगर आपके पास में सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे पे कर लीजिएगा, नहीं तो जिसमें अदरक कूटते हैं उससे कर लीजिएगा। कूट लेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब हम इसको, अब ये हमने कूट लिया है। अब हम मेथी और अजवाइन को भी पीस लेंगे इसी तरह से। ये धनिया वो सॉरी मेथी और अजवाइन भी ये पिस गया है अच्छी तरह से। अब हम इसको निकाल देते हैं ऐसे। इसको हम आपस में अच्छी तरह से मिला लेते हैं, से ये अच्छे से मिल जाए। हर्रे और अजवाइन और मेथी, इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए मेथी थी इसमें, ये मिल गई अच्छे से। अगर आप क्वांटिटी कम लेना चाहिए तो आप कम भी ले सकते हैं। घर में हर घर में अजवाइन, मेथी और नमक, काला नमक, हींग होता ही होता है। हर्रे मंगा लीजिए थोड़ा सा बाजार से, और थोड़ा थोड़ा भी अगर करना चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा सा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम हींग डालेंगे। हींग देखिए इतना है, इतनी हींग हम इसमें डालेंगे, इतनी हींग डालेंगे। पूरी डिब्बी हमने हींग नहीं डाला है, इतना ही डाला है। नमक भी हम हिसाब से डालेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक भी ठीक नहीं है खाना। देखिए ये आपका जो है बहुत ही घर में बहुत कम पैसों में बन जाता, किफायती भी होता है। अगर आप बाजार का चूर्ण मंगाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है, और ये बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी तरीके से बन जाता, और इसमें शुद्धता भी है पूरी। अब गर्मियां आज शुरू हो रही हैं, अब गर्मी आई गई है तो लगभग हर घर में इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कभी कुछ खा लिया, आपस सा होने लगा, तो फिर इसको खा लेने से आराम मिल जाता है। गुनगुने पानी से लेके, सादे पानी से नहीं, गुनगुना पानी से ले करके और खाने से आराम मिल जाता है। देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। ये देखिए बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से बन जाता है, और बहुत फायदे का ये चीज है। अब इसको सूखे सूखे डब्बे में, बिल्कुल गीला ना हो, सूखा डिब्बा हो, उसमें इसको बंद करके रख लीजिए, और जब आपको जरूरत हो तब आप इसका यूज करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है तो आप इसको 3 टाइम भी यूज कर सकते हैं, और फिर उसको 2 टाइम करिएगा कुछ समय के बाद में, फिर 1 टाइम करिएगा, फिर छोड़ भी दीजिएगा, हमेशा मत खाते रहिएगा। फिर आपको जब ऐसा महसूस हो कि कुछ अपच सा लग रहा है या एसिडिटी बन रही है, तब आप इसको यूज करिएगा। और इसकी मात्रा जो है आप ज्यादा मत लीजिएगा, इतनी थोड़ी लीजिएगा। देखिए इतनी थोड़ी मात्रा लीजिएगा, गुनगुने पानी से इसको फाँक करके और इसको खाइएगा, तो फिर बहुत आपको आराम मिलेगा। देखिए चूरन बन गया है, और बहुत अच्छी तरह से बन गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको बनाने में। हमने इसको फटाफट गरम किया, और फिर गरम करने के बाद में हल्का सा ठंडा किया, और इसको हमने फिर ग्राइंडर में पीस लिया। इसको बनाने के लिए हमने अजवाइन लिया, मेथी लिया, हींग लिया, काला नमक लिया और हर्रे लिया, और ये बहुत आराम से बन गया है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं इंतजार करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।